नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। और जिस तरीके से बात किया जाए, विधानसभा चुनाव हुआ और 3 दिसंबर को जिसके परिणाम घोषित हुए और इन परिणामों को देखकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई और तमाम जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, लगातार ईवीएम पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से चुनाव परिणाम निकलकर सामने आया, इन चुनाव परिणामों में अगर बात किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। और ये बहुमत उसको जो मिला है, इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं लगातार सवाल खड़ी कर रही हैं। अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, मायावती जी सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और सवाल क्यों ना खड़े किए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से कुछ सबूत निकलकर सामने आए हैं, उन सबूतों को आपके सामने रखूंगा तो शायद आपको भी लगे कि कहीं ना कहीं इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ईवीएम पर सवाल खड़े करना कहीं ना कहीं लाजमी है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने ईवीएम पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर तमाम जो है सबूत भी पेश किए हैं। और वो सबूत जो है वो ईवीएम के से संबंध रखते हैं। और इससे पहले, वो बात शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं। बोलता हिंदुस्तान ने एक खबर जो प्रकाशित की थी, वो खबर मैं आपके सामने बता देता हूं। ये एसवाई कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान है और वो लिखते हैं, कुछ वीवीपैट खराब होना सामान्य है, लेकिन 6.5 लाख वीवीपैट खराब निकलना यह एक गंभीर मामला है। बड़ी बात उन्होंने लिखी थी। और तब से लगातार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही हैं, ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं चुनाव परिणामों के बाद ट्राइबल आर्मी लिखता है, ईवीएम के खिलाफ देश को बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। वो लिख रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ देश को एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। और हंसराज मीना इसी बात पर लिखते हैं, जब अंतरिक्ष में लाखों मील दूर स्थित उपग्रह को धरती से कंट्रोल किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ईवीएम मशीन को क्यों नहीं किया जा सकता। बड़ी बात उन्होंने कही है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हारी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2009 में ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि तब वो बीजेपी में नहीं थे, लेकिन देश में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और ईवीएम पर बड़े सवाल जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा खड़े किए गए, जो एक बीजेपी के एक बड़ी वरिष्ठ नेता हैं। बड़ी बात निकल कर आई। और जिस तरीके से तमाम जो हार हुई, विपक्षी दलों की जो हार हुई और जिस तरीके से हार हुई, उस पर लगातार तमाम विपक्षी दल जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। मायावती सवाल खड़ी कर रहे हैं, अखिलेश सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर पूरी हार का जो है ठीकरा फोड़ा है और उन्होंने तमाम जो सबूत पेश किए हैं। और उन सबूतों के अनुसार अगर देखा जाए तो कांग्रेस 199 सीटों पर जो है वो बढ़त में चल रही थी। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस 199 सीटों पर बढ़त में चल रही थी, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने इसके तमाम जो है सबूत भी पेश किए हैं। वो सबूत मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जिस तरीके से आप देख सकते हो, ये मध्य प्रदेश असेंबली पोस्टल वोट का जो है लिस्ट जारी हो गई 2023 के रिजल्ट की है। और इसमें आप एक जगह देखेंगे जिसका नाम है कुवराई में, जहां पर आप देख सकते हो 856 जो है पोस्टल वोट पड़े और इसमें 499 यानी कि 500 जो वोट हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले और बीजेपी को सिर्फ 286 वोट मिलते हैं। बड़ी बात निकलकर सामने आई। वहीं आप देख सकते हैं बेरासिया एक है सीट, जो एससी सीट है भोपाल की, 1305 पोस्टल वोट पड़ते हैं और 675 जो है लगभग 700 के करीब जो है वोट जो है वो कांग्रेस को मिलते हैं और 577 वोट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलते हुए दिखाई देते हैं। वहीं आप साफ तौर पर तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी के जो पोस्टल वोट हैं वो कांग्रेस के पोस्टल वोट से बहुत ही ज्यादा कम दिखाई देते हैं। अगर आप जनरल सीट है शाहजहांपुर में 1738 जो है पोस्टल वोट पड़े और इसमें 898 लगभग 900 के करीब के जो पोस्टल वोट हैं वो कांग्रेस को मिलते हैं और 1776 जो है यानी 750 के करीब जो है कहीं ना कहीं ये बीजेपी को मिलते हैं। तो बड़ी बात निकलकर सामने आई और जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि इन चुनावों में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पोस्टल वोटों में बीजेपी से आगे चल रही थी। वहीं आपको मैं और भी दिखाना चाहूंगा,
जहां पे आप देख रहे हैं तिमरानी जो है एक सीट है, एससी सीट है, हारडा 1099 जो है इस पे पोस्टल वोट पड़ते हैं। 630 जो है उसमें से 630 लगभग 650 के करीब में जो है पोस्टल वोट इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलते हैं। जबकि बीजेपी की बात किया जाए तो लगभग 400 के करीब, पौने 400 के करीब में जो है वोट वो बीजेपी को मिलते हैं। बड़ी बात निकल कर आई। और आपके सामने सांची सीट की मैं बात करूंगा। सांची में इस तरीके से आप 2349 वोट पड़े और इसमें 1332 जो है वो कांग्रेस को मिले। और जो बात किया जाए 960 जो है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये कांग्रेस को, बीजेपी को मिलते हुए दिखाई देते हैं। सिलवानी की मैं आपको बात बताऊं तो सिलवानी में 1474 जो है वोट पड़े, इसमें 974 जो है वोट कांग्रेस को मिलता है। इस तरीके की तमाम जो सीटें हैं वो लगातार आप स्क्रीन पर देखते हो, पूरी लिस्ट में आपके साथ साझा करे दे रहा हूं। इस लिस्ट में आप साफ तौर पर देख सकते हो तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर पोस्टल वोट में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जीतती हुई दिखाई देती है। और यही दिग्विजय सिंह का दावा है कि जब पोस्टल वोट बैंक में जब कांग्रेस 199 सीटों पर बढ़त में चल रही है तो ईवीएम के खुलते ही पासा पूरी तरह से पलट जाता है। और इसी बात को लेकर जो है ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े होते हैं। और इसी को लेकर अगर ईवीएम की बात किया जाए तो ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर लगातार तमाम जो है सवाल खड़े करते हैं। यही बड़ी वजह है कि भारत के अलावा तमाम बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिन्होंने ईवीएम को अपने देशों में बैन कर दिया है। और ये हम जानना चाहेंगे कि कहां पे कहां ईवीएम का इस्तेमाल अभी होता है और कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया। अगर बात किया जाए कि कहां कहां ईवीएम अभी इस्तेमाल होती है तो ब्राजील हो गया, भूटान हो गया, वेनेजुएला हो गया और भारत जैसे देशों में ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि ईवीएम को कौन कौन सी कंट्री हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने देशों में ईवीएम को बैन कर दिया तो जर्मनी हो गई, नीदरलैंड हो गया, पैराग्वे हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, पेरू और ये जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, रिका, यूके, नॉर्वे, इस तरीके कजाकिस्तान जैसे और अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश वो भी ईवीएम को बैन कर चुका है। तो तमाम ऐसी कंट्री हैं जिनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम की टेम्परिंग और ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। यही बड़ी वजह है कि ये बहुत सारे ऐसे विकसित देश जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने यहां पर ईवीएम को बंद कर दिया है। हालांकि जो विकासशील देश हैं वो लगातार ईवीएम का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो संपन्न देश हैं उन्होंने ईवीएम को बंद कर दिया है अपने यहां पर। और यही बड़ी वजह है कि ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। लेकिन तमाम जो अपने देश की राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग अलग मंचों से समय समय पर सिर्फ ईवीएम पर सवाल खड़ा करती हैं। मायावती जी की अगर बात किया जाए तो उन्होंने जब अपनी जो जनसभाएं शुरू की थी तो पहली जनसभा के अंतर्गत ही उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद चुनाव परिणामों के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से परिणाम आए हैं और जिस तरीके से तमाम माहौल चल रहा था कि बहुकोणीय चुनाव दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं ये चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं। और ईवीएम को लेकर उन्होंने सांकेतिक भाषा में बड़े सवाल खड़े किए हैं। वहीं अगर बात किया जाए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं और कांग्रेस के जो बड़े नेता दिग्विजय सिंह हैं उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं, उसके साथ तमाम जो सबूत हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए हैं। यही बड़ी वजह है कि ईवीएम को बैन करने में तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक साथ एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन की जरूरत है। अगर उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर करना होगा और तभी शायद ईवीएम पर कोई बड़ा फैसला आ सके। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको एक भी बात बता देना चाहता हूं कि एडीआर ने ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। यानी कि अगर एडीआर की बात करें तो एडीआर के पास सुप्रीम जो है ईवीएम के खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत होंगे तभी सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया है। और सुप्रीम कोर्ट की भी अगर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाना क्यों सुनिश्चित किया, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी विश्वसनीयता जो है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत देश के तमाम आवाम, तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी की तो उसको जो है ईवीएम से अगाढ़ प्रेम है। ईवीएम पर जैसे ही कोई सवाल खड़े करता है भारतीय जनता पार्टी बिलबिला जाती है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो
नेता हैं वो लगातार ईवीएम को लेकर तमाम बयानबाजी करते रहते हैं। जैसे राजस्थान की बात किया जाए तो बालकनाथ जी ने एक बयान दिया था कि कोई सा भी बटन दबाओ जीतेगी तो बीजेपी, इस तरीके का बयान दिया था। इससे तमाम जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें और भी ईवीएम को लेकर शंकाएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या बयान देगा, क्या कुछ इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा, वो तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन अगर तमाम राजनीतिक पार्टियां ईवीएम को लेकर संतुष्ट नहीं है, ईवीएम को लेकर उनके मन में शंकाएं हैं, तो सभी को एक मंच पर आकर कहीं ना कहीं एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन ईवीएम के खिलाफ करना होगा। तभी यह ईवीएम और बैलेट पेपर में एक निर्णायक भूमिका निकलकर सामने आएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? दिग्विजय सिंह की तरफ से जो तमाम सबूत पेश किए गए हैं ईवीएम और पोस्टल वोट है उसको लेकर, बैलेट पेपर के वोट को लेकर जो तमाम सब किए गए हैं, उन पर आपका कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ईवीएम पर आपकी क्या सोच रखते हैं वो भी जरूर हमें बताइएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।